हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे हमेशा की तरह अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को, रीडिंग स्किल को और साथ ही साथ ग्रामर को। तो बिना टाइम वेस्ट किए रीड करना शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को हेडलाइन के साथ। हेडलाइन लिखी है मणिपुर प्रोटेस्ट ऑन। मणिपुर का जो विरोध प्रदर्शन है वो ऑन है, जारी है। कुकीज वांट प्रेसिडेंट्स रूल बैक। जो कुकीज है मतलब कुकी समाज जो है वो चाहता है प्रेसिडेंट्स रूल, जो राष्ट्रपति शासन है वो वापस आए। तो ये है हमारी हेडलाइन, बिल्कुल बच्चों वाली ट्रांसलेशन। इसमें आपको वोकैबुलरी साथ साथ याद करनी है। पहला है प्रोटेस्ट, मतलब होता है विरोध या विरोध प्रदर्शन, और इसमें बाकी वर्ड मीनिंग नॉर्मल है। इसके नीचे हमारी सब हेडिंग थाउजेंड्स टेक टू द स्ट्रीट्स। हजारों जो हैं वो सड़कों पर उतर आए, डिमांडिंग, मांग करते हुए। किस चीज की मांग? द अनकंडीशनल रिलीज। रिलीज का मतलब है रिहाई, अनकंडीशनल बिना शर्त के। तो बिना शर्त के जो रिहाई है, और किन की रिहाई कह रहे हैं? ऑफ ऑल हॉस्टेजेस, कह रहे हैं सभी जो बंदी हैं, सभी जिनको कैप्टिव किया हुआ है, जिनको बंधक बनाया हुआ है, उनको बोलते हैं हॉस्टेजेस, बंदी। तो सभी बंदियों की जो बिना शर्त के रिहाई है, तो ये मांग करते हुए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। शट डाउन एक्सटेंडेड, जो बंद है, शट डाउन है, तो उसे एक्सटेंड कर दिया गया, उसे बढ़ा दिया गया, उसका टाइम पीरियड और बढ़ा दिया गया। दे डिमांड स्पेशल सिक्योरिटी जोन्स। उन्होंने मांग करी विशेष सुरक्षा जोन्स की, क्षेत्रों की। इन वल्नरेबल एरियाज, नाजुक या संवेदनशील क्षेत्रों में। स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन फॉर सिविलियंस, और कड़ी सुरक्षा नागरिकों के लिए। तो इस चीज की मांग करी। पहली मांग है वल्नरेबल एरियाज जो है, नाजुक क्षेत्र जो है, यहाँ पे स्पेशल सिक्योरिटी जोन हो। दूसरा इन्होंने मांग करा है स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन, मतलब और ज्यादा मजबूत या कड़ी सुरक्षा हो सिविलियंस के लिए, नागरिकों के लिए। ये थी हमारी सब हेडिंग। अब इसमें वोकैबुलरी देखो। पहला है टेक टू द स्ट्रीट्स, इसका मतलब है गलियों में या सड़कों पर उतर आना। सेकंड डिमांड, मांग करना, और डिमांडिंग इज मांग करते हुए। अनकंडीशनल रिलीज, बिना शर्त के रिहाई। हॉस्टेजेस मतलब बंदी। एक्सटेंड इज समय सीमा को बढ़ाना। और एक और अच्छा वर्ड है वल्नरेबल, नाजुक, संवेदनशील, जो आसानी से अफेक्टेड हो जाए, वल्नरेबल। एंड देयर इज वन मोर वर्ड दैट इज सिविलियंस, नागरिक। तो ये थी हमारी हेडलाइन और सब हेडिंग। अब हम हमारी मेन न्यूज को रीड करेंगे। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, तो आपके सामने डिटेल लिखी हुई है। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। अगर आपको ज्वाइन करना है तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को जरूर डाउनलोड करना। बाकी चीजें आपको पता ही है। तो आगे अब हम रीड करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, इमेज के नीचे क्या लिखा है? माउंटिंग टेंशन, जो तनाव है वो माउंट हो रहा है, वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे माउंट प्रेशर, किसी पर दबाव डालना, ऐसी माउंट टेंशन, जो टेंशन है उसको और ज्यादा बढ़ाना। तो माउंटिंग टेंशन, जो तनाव है, वो इंक्रीज हो रहा है। प्रोटेस्टर्स डिमांडिंग द रिलीज ऑफ कुकी हॉस्टेजेस, जो विरोध करता है ये मांग कर रहे हैं रिलीज की, रिहाई की। किसका रिहाई? कुकी हॉस्टेजेस, जो कुकी के जो बंधक हैं, कुकी समाज के, उनकी रिहाई। एंड और किसकी मांग कर रहे हैं? जस्टिस, न्याय की। किसका न्याय? फॉर द 3 स्लेन चर्च लीडर्स, जो 3 स्लेन मतलब हत्या किए गए, मारे गए, जो चर्च के लीडर्स हैं, तो इनके लिए न्याय। तो इसकी मांग कर रहे हैं। एट कहां पे?
कंगपोकपी इस जगह पर इन मणिपुर में ऑन सैटरडे को। टेंस लगा हुआ है हमारा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शॉर्ट में लिखा हुआ है, नहीं तो हम यहाँ पे आर भी डाल सकते हैं। इसमें पहला वर्ड आप याद करेंगे माउंट टेंशंस, मतलब हो जाता तनाव और बढ़ना, और टेंस के अकॉर्डिंग आईएनजी लगा रखा है तो वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दूसरा वर्ड है होस्टेजेस, बंधक, रिलीज इज रिहाई, जस्टिस मतलब होता है न्याय, और स्लेन एडजेक्टिव का काम करेगा जिसका मतलब है मारे गए, हत्या किए गए, और लीडर्स मतलब नेता। तो इसके बाद अब आइए हमारे फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। यहां पर लिखा है थाउजेंड्स ऑफ कुकीजू पीपल टुक टू द स्ट्रीट्स, जो हजारों कुकीजू लोग हैं, इस समाज के लोग, टुक टू द स्ट्रीट्स वो सड़कों पर उतर आए, वो गलियों में उतर आए, इन लोकेशन बता रहे भी कहां पर, चूराचंदपुर इस जगह पर, एंड कंगपोकपी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मणिपुर, तो मणिपुर के ये जिले हैं, तो यहां पर सड़कों पर उतर आए ऑन सैटरडे को, डिमांडिंग मांग करते हुए किसकी, द अनकंडीशनल रिलीज ऑफ कुकी होस्टेजेस, जो कुकी के जो बंधक हैं उनकी बिना शर्त के रिहाई की मांग करते हुए, एंड और किसकी मांग करते हुए, जस्टिस न्याय की, किसका न्याय, फॉर 3 चर्च लीडर्स, 3 चर्च के नेताओं की के लिए, और कौन लीडर्स, किल्ड जो मारे गए, इन एन एम्बुश एक घात में, बाय एक्सट्रीमिस्ट्स चरमपंथियों के द्वारा, ऑन 13 मई को। अब यहां पर किल्ड से पहले आप अगर चाहते तो रिलेटिव प्रोनाउन हु का भी यूज कर सकते हो, और हम लिखते हु वर किल्ड, तो किल्ड हो जाता हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, हु आ जाता हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया लीडर्स के लिए। तो पहली चीज रिलीज की मांग, और दूसरी है न्याय की मांग। रिलीज किसका, होस्टेजेस का, बंधकों का, जस्टिस किसका, ये जो चर्च के 3 लीडर्स हैं जो मारे गए एम्बुश में। एम्बुश का मतलब क्या होता है, घात, जैसे जानवर देखे ना झाड़ियों में, बुशेस में पीछे छुप कर एकदम से अचानक से हमला करते हैं, तो उसको बोलते हैं घात, ठीक है, घात लगाना। तो एम्बुश मतलब अचानक से एकदम से वार करना, छुप कर। बाय एक्सट्रीमिस्ट चरमपंथियों के द्वारा, चरमपंथी कौन होते हैं, मतलब ये अपनी विचारधारा जो है दूसरों पे थोपना चाहते हैं, ठीक है, कट्टरपंथी होते हैं, तो उनको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट। तो ये सारे पुराने वर्ड हैं और बहुत प्यारे प्यारे वर्ड इसमें यूज हो रहे हैं आज, और एक भी नया वर्ड नहीं है, बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी वोकैबुलरी को समझने में, लेकिन कंटिन्यूसली वॉच करते जाएं, सब कुछ इजीली समझ में आएगा। अब मैं वोकैबुलरी हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। पहला, टेक टू द स्ट्रीट्स, सड़कों पर उमड़ आना। दूसरा, डिमांड मांग करना। तीसरा है अनकंडीशनल रिलीज, बिना शर्त के रिहाई। जस्टिस इज न्याय, होस्टेजेस बंधक। देन एम्बुश इज घात, छुप कर वार करना। देन एक्सट्रीमिस्ट्स, चरमपंथी या कट्टरपंथी सोच वाले। ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ सेकंड पैराग्राफ, इन अ मेमोरेंडम टू यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक मेमोरेंडम में, एक ज्ञापन में, तो ये होता है ज्ञापन। ज्ञापन का मतलब हो जाता है एक रिटर्न नोट, ठीक है, हम कि भी हमें ये चीजें चाहिए, आप किसी को रिटर्न नोट लिख कर दे रहे हो, उसी को बोलते हैं ज्ञापन। मेमोरेंडम अच्छा वर्ड है, पुराना वर्ड है। तो होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, इनको एक मेमोरेंडम में, एक ज्ञापन में, एक रिटर्न नोट में सेवरल कुकी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, ये जो कई सारे, सेवरल मतलब कई, कुकी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, तो ये जो ग्रुप्स हैं, कोल्ड फॉर, इन्होंने मांग करी, इन्होंने आह्वान किया किस चीज का, द री इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, कि जो स्टेट है, राज्य है, इसमें जो प्रेसिडेंट रूल है तो उसका री इम्पोजिशन हो, मतलब दोबारा से उसको इम्पोज किया जाए, लगाया जाए, री इम्प्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए। वर्ड इसमें अच्छा है। पहला है री इम्पोजिशन, दोबारा से लगाना, लागू करना, री इम्प्लीमेंट करना।
दूसरा है कॉल फॉर, आह्वान करना। तीसरा है मेमोरेंडम, ज्ञापन, रिटर्न नोट। इसके आगे नेक्स्ट सेंटेंस, द प्रोटेस्ट रैलीज कोइंसाइडेड। कोइंसाइड मतलब क्या होता है, और जैसे मैं बोलता हूं एक काम चल रहा है और संयोग से दूसरा भी साथ में ही हो गया, तो हम बोलते हैं वो दोनों क्या हुए, कोइंसाइड हो गए, तो मतलब एक ही समय पर होना इन शॉर्ट। तो जो प्रोटेस्ट रैलीज है कोइंसाइडेड विद द एक्सटेंशन ऑफ अ 48 आवर टोटल शटडाउन। जो ये 48 आवर का जो टोटल शटडाउन है, मतलब 48 घंटे का बंद जो है, तो इसका जो एक्सटेंशन है, इसका जो बढ़ा देना है, इंक्रीज कर देना है टाइम पीरियड, तो इसके साथ ये क्या हुआ, कोइंसाइड कर गया क्या चीज, प्रोटेस्ट रैलीज। इन शॉर्ट कहें तो जो प्रोटेस्ट रैलीज है और ये जो 48 आवर का टोटल शटडाउन का अवधि बढ़ा देना एक्सटेंशन है, तो ये एक ही टाइम पर हुए, ये मतलब है, इसलिए लिखा है कोइंसाइडेड विथ। और कौन सा शटडाउन कह रहे हैं, कोल्ड, जिसका आह्वान किया गया बाय द कुकी इन पी मणिपुर, इनके द्वारा। और ये है क्या चीज, कह रहे हैं द एपेक्स बॉडी ऑफ कुकीज, कुकीज की एपेक्स बॉडी है, मतलब सर्वोच्च बॉडी है, मतलब एक ग्रुप है जो सबसे ऊपर का है, उसको बोलते हैं एपेक्स बॉडी। समझ में आया, दोबारा सुनो। जो प्रोटेस्ट रैलीज है वो तब हुई किसके साथ, कह रहे हैं जब 48 आवर्स का टोटल शटडाउन का एक्सटेंशन हुआ। और कौन सा एक्सटेंशन, मतलब कौन सा शटडाउन, कह रहे हैं जिसको कॉल किया गया, जिसको आह्वान किया गया, लगाया गया कुकी इनपी मणिपुर के द्वारा। और ये क्या है, एक सर्वोच्च बॉडी है, इकाई है कुकीज की। अब इसमें वोकैबुलरी पर आओ। पहला है कोइंसाइड विद, सीधा मतलब है दो चीजों का एक ही समय पर होना। नेक्स्ट इज एपेक्स, एपेक्स मतलब हो जाता है टॉप, पैरामाउंट, सबसे ऊपर, सर्वोच्च हिंदी में बोल दिया जाता है। और अगर आप चाहते तो यहां कोल्ड से पहले भी रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे। नाउ टेंस तो समझ में आ गया होगा, ये सेकंड फॉर्म और बाकी पास्ट इंडेफिनिट है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मणिपुर्स होम मिनिस्टर गोविंद दास कोनथौजम, ये जो व्यक्ति हैं मणिपुर के होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री, तो इनके अनुसार मोर देन 38 कुकी एंड नागा पीपल, जो 38 से ज्यादा कुकी और नागा लोग हैं, वर हेल्ड कैप्टिव्स, उन्हें बंधक बनाया गया। होल्ड का थर्ड फॉर्म हेल्ड, कैप्टिव्स मतलब बंधक। मोर देन 38 कुकी एंड नागा पीपल, ऑब्जेक्ट का काम करेगा पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। तो इतने लोगों को बंधक बनाया गया बाय वेरियस ग्रुप्स, कई ग्रुप्स के द्वारा, समुदायों के द्वारा। आफ्टर द किलिंग ऑफ 3 चर्च लीडर्स, 3 चर्च के नेताओं की हत्या के बाद। सिक्योरिटी फोर्सेस एंड कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, सुरक्षा बल, और जो कम्युनिटी बेस्ड मतलब समुदाय पर आधारित जो संस्थाएं हैं, हेल्प्ड, तो इन्होंने मदद करी। किस चीज में मदद करी, सिक्योर, सुरक्षित करने में, सुनिश्चित करने में या सुरक्षित करने में, प्रोटेक्ट करने में। किस चीज को, द रिलीज ऑफ 28 हॉस्टेजेस ऑन फ्राइडे, मतलब 28 जो बंधक हैं, तो इनको शुक्रवार को इनकी जो रिहाई है, तो इसको सिक्योर करने में मदद करी है इन सभी ने। यहाँ पर हमारा हेल्प जो है, ये कौन सा यूज मतलब रूल यूज हुआ, दैट इज कॉजेटिव वर्ब। नेक्स्ट इज अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स सैड, तो ये रिपोर्ट जो है सैड मतलब इसके अनुसार, इसमें जो लिखा है रिपोर्ट्स में या रिपोर्ट्स के अनुसार। और कैसी रिपोर्ट्स हैं, अनकन्फर्म्ड है, अपुष्टि वाली है, मतलब जिसकी कंफर्मेशन नहीं मिली है, कंफर्म नहीं किया किसी ने भी, तो अनकन्फर्म्ड एडजेक्टिव का काम करेगा। तो ये जो अपुष्ट खबरें हैं, तो इनके अनुसार 10 मोर होस्टेजेस वर रिलीज्ड ऑन सैटरडे, 10 और जो बंधक हैं, होस्टेजेस हैं, वर रिलीज्ड, इन्हें रिहा कर दिया गया सैटरडे को। बट लेकिन द कुकीजू ग्रुप सैड, जो कुकीजू ग्रुप है, इन्होंने कहा 14 कम्युनिटी मेंबर्स कंटिन्यूड टू बी इन कैप्टिविटी, इन्होंने बोला कि जो 14 कम्युनिटी मेंबर्स हैं, 14 समुदाय के जो सदस्य हैं, कंटिन्यूड तो जारी है, टू बी होना,
इन कैप्टिविटी, बंधन में, तो इनका बंधन में होना जारी है, इसका मतलब ये अभी भी बंधन में है। सिंपल। अब यहां पर आ जाओ वोकैबुलरी पर। पहला वर्ड आप याद करेंगे होल्ड कैप्टिव्स, बंधक बनाना। होल्ड का थर्ड फॉर्म है हेल्ड। नेक्स्ट है सिक्योर, सुरक्षित करना। हॉस्टेजेस, बंधक। कंफर्म, पुष्टि करना, और अनकंफर्म यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जिसकी पुष्टि ना हुई हो। देन कैप्टिविटी, कैप्टिव से बना है, कैप्टिव मतलब बंदी, और कैप्टिविटी नाउन का काम करेगा, मतलब बंधन। और इसमें नॉर्मल वर्ड है सारे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, प्रोटेस्टर्स एट द रैली। रैली में जो विरोध करता है, और कौन सी रैली? हेल्ड बाय द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी के द्वारा की गई। ऑन ट्राइबल यूनियन, जनजातीय एकता पर। मतलब इन शॉर्ट कहें तो ये जो जनजातीय यूनिटी है, जनजातीय एकता, तो इस पर कोई समुदाय होगा, कमेटी होगी, तो इनके द्वारा ये जो रैली है तो इसको किया गया है। अब यहाँ रैली से पहले विच, मतलब रैली के बाद विच रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते हो, जैसे विच वॉज। अब पढ़ो, प्रोटेस्टर्स, विरोध करता। कौन विरोध करता? कह रहे रैली में। कौन सी रैली? विच वॉज हेल्ड, जो आयोजित की गई कमेटी के द्वारा। कौन सी कमेटी है? ट्राइबल यूनिटी पर। तो इस रैली में जो प्रोटेस्टर्स है, डिमांडेड, इन्होंने मांग करी किस चीज की? द इमीडिएट एंड अनकंडीशनल रिलीज, एकदम तुरंत और बिना शर्त की जो रिहाई है, इसकी मांग करी। किसकी? ऑफ ऑल कुकी होस्टेजेस, सभी कुकी बंधकों की। एंड और किसकी मांग करी? द अर्जेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द चार्टर ऑफ डिमांड्स। ये जो अर्जेंट मतलब जो तात्कालिक, जो इम्प्लीमेंटेशन है, कार्यान्वयन, मतलब आप तुरंत लागू करो। किसको? चार्टर ऑफ डिमांड्स को। चार्टर ऑफ डिमांड क्या होता है? डिमांड्स मतलब क्या हो गया? मांग। चार्टर का मतलब हो गया लिस्ट, सिंपल भाषा में, ठीक है। लिस्ट ऑफ डिमांड्स या मेमोरेंडम ऑफ डिमांड्स, जो मांगों का ज्ञापन है, मांगों की सूची है, मांगों की लिस्ट है, तो इसका अर्जेंट इम्प्लीमेंटेशन जो है, तो इसकी मांग करी। अब इसमें एक चीज को ध्यान से पकड़ना, प्रोटेस्टर्स डिमांडेड, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। अब मांग किस चीज की करी है? पहली रिलीज की मांग करी है, रिहाई की, और दूसरी मांग करी है इम्प्लीमेंटेशन की। आप एक तो रिलीज करो कुकी होस्टेजेस को, और किस तरह की ये रिहाई हो? इमीडिएट हो, यानी कि तत्कालिक हो, तुरंत हो, और अनकंडीशनल हो, बिना शर्त के हो। और ये इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो? लागू होना कैसा हो? अर्जेंट। और किस चीज का इम्प्लीमेंटेशन? चार्टर ऑफ डिमांड्स का, डिमांड्स की लिस्ट फटाफट से लागू करो, तो इनकी मांग करी। नेक्स्ट है सबमिटेड टू द सेंटर, केंद्र को सबमिट किया गया। अब यहाँ पे ये जो है डिमांड्स की बात हो रही है, कौन सी डिमांड्स? यहाँ पर भी विच रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे, विच वर सबमिटेड, जो सबमिट किया गया है केंद्र को। नेक्स्ट इज दीज डिमांड्स इंक्लूड, इन मांगों में शामिल है। क्या क्या शामिल है? सबसे पहले शामिल है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्रोब, ये जो NIA है, तो इनके द्वारा जांच। कौन सी जांच? इनटू द किलिंग ऑफ द चर्च लीडर्स, जो चर्च के लीडर्स की हत्याएं हुई हैं, तो इसकी जो जांच है NIA के द्वारा। तो इसमें पहली चीज ये शामिल है। दूसरी, अ सिक्योरिटी फॉर सिविलियंस एंड विलेजेस, जो नागरिक हैं और जो गांव हैं, तो इनकी सुरक्षा, तो ये इंक्लूड है। तीसरा, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल सिक्योरिटी जोन्स, जो विशेष सुरक्षा के जो क्षेत्र हैं, तो ये स्थापित किए जाए, इस्टेब्लिशमेंट हो इनकी। और कहां पर? इन कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज में, जो संघर्षरत या संघर्षग्रस्त क्षेत्र हैं, इनमें। इसमें मैं आपको एक चीज हाईलाइट कर रहा हूं, उस पर फोकस करना। कॉन्फ्लिक्ट पिछली वीडियो में भी आया था, पिछली में नहीं, एक्चुअली मैंने मेरा जो दूसरा चैनल है माई स्टोरी किंगडम, उस पर कल एक वीडियो डाली थी किसी की डिमांड पर, तो उसमें भी ये वर्ड आया था कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। और
ये आपके सामने दोबारा से आ रहा है, और प्रोन मतलब हो जाता है नाजुक होता है, कोई चीज उस चीज से ग्रस्त होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट प्रोन मतलब संघर्षरत या संघर्षग्रस्त, जो संघर्ष से जूझ रहा है, जहाँ पे संघर्ष आसानी से हो सकता है, जहाँ पे झगड़ा आसानी से हो सकता है, ऐसे एरिया को बोला है कॉन्फ्लिक्ट प्रोन। तो ऐसे जो एरियाज है, तो इन एरियाज में जो स्पेशल सिक्योरिटी जोन्स है, तो इनका स्टैब्लिशमेंट हो। तो ये चीज इंक्लूड थी। और क्या इंक्लूड है, कह रहे हैं एंड द एक्सपीडाइटेड एंगेजमेंट, जो त्वरित जो बातचीत है, एंगेजमेंट है। एक्सपीडाइटेड तीसरी बार ये यूज हो रहा है, जिसका मतलब है त्वरित, मतलब एकदम तेजी के साथ, ठीक है। तो बातचीत हो किसके साथ, विद कुकीजोमी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, तो इन ग्रुप्स के द्वारा, ये जो कुकीजोमी कट्टरपंथी या चरमपंथी समुदाय हैं, तो इनके साथ त्वरित एंगेजमेंट हो, बातचीत हो। और किस तरह से हो, कह रहे हैं अंडर द सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस पैक्ट। इसको भी बहुत ध्यान से समझना। पैक्ट मतलब हो गया समझौता, अग्रीमेंट। और कैसा अग्रीमेंट है, द सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस। सस्पेंशन क्या होता है, निलंबन, मतलब किसी चीज को बंद कर देना, रोक देना। ऑपरेशंस का मतलब हो गया संचालन, कोई भी चीज ऑपरेट हो रही है। मान लो ये ग्रुप, एक ग्रुप, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। ये ग्रुप वाले जब भी इनमें से किसी को देख रहे हैं, तो उनपे क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तुरंत अटैक कर रहे हैं। या फिर ये वाले बंदे जो गन्स हैं वो लेकर इनके एरिया में जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह के ऑपरेशन है, अटैक करना ऑपरेशन है, गन लेकर जाना ऑपरेशन है, उनको गाली देना ऑपरेशन है, उनके बारे में कुछ भी बोलना, कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है। अब ये जो ऑपरेशन है, इसका सस्पेंशन, इन शॉर्ट कहें तो यहां से लेकर यहां तक ये जो बीच का समय है, तो कह रहे हैं हम ये चीज नहीं करेंगे, इनको निलंबित करेंगे, ठीक है। तो इसी को बोला गया सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, जो ये हम हरकतें कर रहे हैं तो ये रोक देंगे। तो ये वाला जो पैक्ट है, ये जो समझौता है, इसको एस ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझौता, तो इसके तहत त्वरित एंगेजमेंट हो इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के साथ। तो ये सारा क्या है, इंक्लूडेड था इन मांग्स में, इन डिमांड्स में। तो डिमांड्स सब्जेक्ट हो गया इंक्लूड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट। और बाकी जिस भी स्टूडेंट को इंग्लिश सीखना है, वो फटाफट से डाउनलोड कर ले बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। और हो सके तो लाइफ टाइम कोर्स ज्वाइन करें, बिकॉज मैं इन फ्यूचर आपको और भी वैल्यू और भी वीडियोस उसमें देने वाला हूं। और मैंने न्यूज़पेपर वोकैब और वीडियो सीरीज भी शुरू कर दी है लाइफ टाइम कोर्स वालों के लिए, बिकॉज मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इन फ्यूचर एक्स्ट्रा दूंगा, तो मैंने देना स्टार्ट कर दिया है। और बाकी जिनको कॉस्टली लगता है वो 1 ईयर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, 1 ईयर भी इनफ है, उसमें भी बहुत कंटेंट है, आप देख भी नहीं पाओगे 1 ईयर में, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।